वर्ष सन 2026 के प्रथम दिवस प्रातः भ्रमण टीम कालिंदीपुरम कृष्णानगर संयुक्त रूप से आज एक साथ बैठ करके पिछले 2025 की कमियों के बारे में चिंतन करते हुए 2026 कैसे सफल हो, सबके लिए सुख समृद्धि और शांतिप्रिय हो, इस बारे में मनन करते हुए प्रातः भ्रमण टीम के लोग इन संक्षिप्त जलपान के साथ एकत्र हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह जी, प्रवक्ता एमपी इंटरमीडिएट कॉलेज, 2026 के बारे में क्या योजना है और 2025 में क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, संक्षेप में 1 मिनट में। आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 अपनी संस्कृति के अनुसार हम लोग सबको आत्मसात करते हुए चलते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया वो सब अच्छा था, कहीं ऐसा नहीं कि ये गलत था। पॉजिटिव वे में लें तो बहुत बढ़िया था 25 भी, और 26 भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि आज 2026 की दहलीज पर हम लोग बैठे ही हैं, तो इस अवसर पर यही कामना रहेगी कि 2026 हम लोग हंसी खुशी से मनाएं, और होगा भी। तो इस पर हम एक मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। बहुत अच्छी लगी हमको। स्वागत है भाई साहब आपका। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही, जो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया, जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए मिली, नो स्फूर्ति थकान दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। साधुवाद भाई साहब, साधुवाद। जिस जिस पथिक से स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। रात्रि के बाद दिन आती ही है और दोनों का जीवन में बहुत ही महत्व है, हम इसका कल्पना कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ब्लॉक से जेई अश्विनी राय जी अपने बीच हैं। अश्विनी जी, इस 2026 में क्या नया करने का इरादा है? आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और हम लोग प्रयास करें इस वर्ष में कि मीठा कम खाएं, क्योंकि आज हम लोग मीठा से शुरुआत किए, लेकिन आगे पूरे साल मीठा कम खाएंगे, जिससे हम ज्यादा स्वस्थ रहने की उम्मीद रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए अच्छी ट्रिप, मीठा कम खाएं। लेकिन कुछ लोगों को मीठे का नशा होता है, कमजोरी होती है, वो कैसे दूर करें मैं नहीं जानता। अपने मध्य एक प्रख्यात गायक मुन्ना तिवारी और मधुर जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि नए वर्ष का स्वागत 1 मिनट में केवल, लेकिन गीत की कुछ पंक्तियों से करें। मुन्ना तिवारी, मधुर जी। मॉर्निंग ग्रुप के सभी साथियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, और आपका आदेश है तो उस आदेश का पालन करेंगे। एक 2 लाइन का भजन सुना रहे हैं आपको। कि मुबारक हो सबको नया साल प्यारा, मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। हो कल्याण भागवत, हो कल्याण भागवत, कृपा से तुम्हारा। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। और क्या है? हो जीवन सफल सबके, न कोई हो बाधा। करे पाप कोई, न टूटे इरादा। करे पाप कोई, न टूटे इरादा। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, आपने 9 वर्ष की जो शुभकामना दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने मध्य इस क्षेत्र के प्रख्यात अधिवक्ता आदरणीय भानु प्रकाश मठ त्रिपाठी जी आए हैं। आपकी मुस्कान से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, विशेष करके सुंदर महिलाएं। वैसे आपका क्या इरादा है 2026 कैसे मनाएंगे? इस मॉर्निंग वॉकर ग्रुप के सभी सदस्यों को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी मनोकामना है कि सब लोग अपनी एक बुराई 2026 में त्याग दें, ताकि उनका जीवन बहुत सफल और उज्जवलमय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमें एक बुराई त्यागने का संकल्प सबको अपने मन में लेना है और उसकी स्वयं समीक्षा करनी है। बहुत सुंदर रामधारी सिंह दिनकर की शायद कविता है, 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं। निश्चित तौर पर कुछ भी नया नहीं है, ठिठुरते हुए 9 वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व का प्रचलन है, चूंकि कैलेंडर वर्ष हम यही मनाते हैं, तो निसंदेह हम सभी लोगों का 2026 मंगलमय हो। इन मंगल कामनाओं के साथ एक बड़े जमींदार साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा इंद्रेश राय जी, जिनके सौजन्य से आज इतना मीठा खाया गया, तो बताइए क्या बात है भाई साहब, कैसे 2026 कैसे मनाएंगे? आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामना, और मैं यही कहना चाहूंगा कि एक आदर्श नागरिक बनने हम लोग, बस वही है हम की। बहुत सुंदर, आदर्श नागरिक बनना होगा, हमके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। साफ सुथरा अपना घर बाहर स्वच्छ नगर सब हो तो कितनी अच्छी बात है। अब सभी लोग आदर्श नागरिक बनने की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी चिकित्सक से सलाह न लिया जाए तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अपने मध्य एक्यूप्रेशर चिकित्सक और सब लोग जिन्हें कन्हैया के रूप में ही देखते हैं, आदरणीय श्रीमान डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी, आप बताएं कि 2025 कैसा बीता और 26 में कैसा किया जाए कि सबके लिए अच्छा हो। डॉक्टर चतुर्वेदी जी। ऐसा है कि आप सभी श्रद्धेय जनों को आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और जैसा कि हमसे पहले माननीय अधिवक्ता जी और त्रिपाठी जी ने कहा कि अपने अंदर की एक बुराई कम से कम नए वर्ष पर त्याग करें जो है, और खुद में मनन करें कि क्या वरीयता क्रम में छोड़ा जा सकता है, उसको छोड़ने का कष्ट करें और नए अच्छे चीज को ग्रहण करें। और यदि समय होगा तो 1 मिनट लेंगे, एक शार्ट में हम सुना सकते हैं। सुनाइए डॉक्टर साहब, सुनाइए, संक्षेप में सुनाइए। लेकिन जैसे साजन की गलियों से एक दीवाना चला गया, हमको थोड़े दुख सुख देकर साल पुराना चला गया। नए साल से कमल कामना घर घर में खुशहाली हो, सब आपस में मिले प्रेम से पेट न कोई खाली हो। शायद झूठी आशा देकर एक जमाना चला गया, हमको थोड़े सुख दुख देकर साल पुराना चला गया, हमको थोड़े सुख दुख देकर साल पुराना चला गया। क्या बात है डॉक्टर साहब, हम लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और हमारे सभी साथियों का निर्देश मेरे तरफ है कि मैं मीठा खाना कम करूं। मैं संकल्प लेता हूं कि खत्म तो नहीं कर सकता, थोड़ा कम करूंगा। जब इतने लोगों को मेरे स्वास्थ्य की चिंता है तो करना ही पड़ेगा। अपने मध्य हम सबको प्रेरणा बढ़ाने वाले और सबसे तेज धावक, जिन्हें उड़न पुरुष की संज्ञा दिया गया अपने टीम में, श्रीमान मोहन त्रिपाठी जी। पीटी उषा से तुलना नहीं की जा सकती, उससे कम भी नहीं है आप। तो मोहन जी, क्या आपको लगता है कि 2026 कैसा होगा, कैसा करना चाहिए? 2026 सब अच्छा रहेगा सबके लिए, भगवान सबको रखें और सब लोग एक दूसरे से जैसे मिल रहे हैं ऐसे मिलते रहें, भगवान सबको स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी बात किसी ने लिखी है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके च भूई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अपने भारतीय जीवन विज्ञान निगम से प्रशासनिक अधिकारी के बाद सेवानिवृत्ति से कुछ माह पहले सहायक मंडल प्रबंधक से सेवानिवृत्त हुए श्रीमान राकेश पांडे जी। आपसे चाहते हैं कि 2026 कैसा बीतेगा, आपकी क्या तैयारी है, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं।
सर्वप्रथम ग्रुप के सभी सदस्य और जो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, पहुंचने की संभावना है, उन सभी बंधुओं को यांगल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2026 इतना अच्छा होगा जहां इतने विद्वान सालों से एक साथ पड़े हुए हैं, तो सबका समागम, सबका संगम मिल करके 2026 बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभकामना है परमपिता परमेश्वर से सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और शांति सद्भाव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। अपने मध्य बखिरा इंटरमीडिएट कॉलेज के जीव विज्ञान के प्रवक्ता आदरणीय सुमित्रानंदन पटेल जी अपने मध्य आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी छवि है, सदैव गंभीर रहने वाले, और आपकी सोच बहुत दूरदर्शी है। मैं चाहूंगा कि आप हम लोगों के लिए, पूरी टीम के साथ, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कुछ संदेश दें कि 2026 कैसे मनाया जाए कि देश समृद्धिशाली हो, हम सब स्वस्थ रहें। सभी लोगों को सादर नमस्कार और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा ये है, नया वर्ष आ रहा है, मुझे तो ऐसा लगा, मैं आज सोचता रहा, जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो ऐसा लगा कि इसी तरह से परंपराएं बनती हैं। जैसे अधिकतर त्योहार ये हमारे बीच में आए, नए नए ऐसे त्योहार आए कि जो बिहार में मनाए जाते थे अपने वहाँ आज पूरी शिद्दत से मनाया जाता है, और इसी तरह से परंपराएं बनती है। जो भीड़ आज मैंने देखा, उसे देखकर ऐसा लगता है कि नया वर्ष जो जिसे हम आंग्ल वर्ष कह रहे हैं, नया वर्ष कह रहे हैं, एक परंपरा के साथ साथ हमारे एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगेगा। और ऐसा लगता है भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हो सकता है ऐसे मनाएं। दूसरी बात, जो नया वर्ष है इसमें सब लोग खुश रहें, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कहा गया है कि किसी से पूछा जाए कि आपका गोल ऑफ द गोल क्या है, यानी लक्ष्यों का लक्ष्य क्या है, तो मुझे एटलीस्ट यही आता है कि लक्ष्यों का लक्ष्य आप कुछ भी मानते हैं, हम इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, खूब पैसा कमाए, उद्योगपति हो जाए, लेकिन लक्ष्यों का लक्ष्य एटलीस्ट देखेंगे तो खुश रहना। और मॉर्निंग टीम से हमें एक बहुत अच्छी चीज मिली है कि खुश रहने, तो हम तो सब कुछ पा गए, कुछ पाना ही नहीं है। खुश सब लोग जो कुछ करते हैं खुशी के लिए करते हैं, और हम लोगों को सब कुछ मिल गया है। बस यही जो एक परंपरा हम लोगों की निकली है, ये चलती रहे और सब लोग खुश रहे, सब कुछ मिल गया। और पुनः सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। बहुत ही प्रेरक बात आपने कही और चिंतनशील बात, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने मत देखिए, मनोज जी हैं, प्रबंधक एक विद्यालय के, राधे श्याम जी हैं, सदैव मुस्कुराने वाले। इन लोगों की बात सुननी। आज हम लोग, अमर मनोज जी एक कार्यक्रम में थे, तो एक चुटकीला छोटा सुनाया गया कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस कर देना। अब पत्नी प्रेस लेकर के बैठी रही चारपाई के पास जहां प्रेस करना था। घंटों बाद पतिया प्रेस कर दी, तो उसका एक सीधा सा जवाब था, मुझे उल्टी ही नहीं हो रही, मैं प्रेस कैसे करूं। तो चलिए, मैं इसी हंसी के साथ, राधे श्याम जी आप 2026 कैसे बिताएंगे, आपकी बात जान रहे। बैठे बैठे भाई साहब। यहाँ उपस्थित सभी माननीय टीम के सदस्यों को प्रणाम, नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं। कि सब शब्दों के साथ जो है सभी लोग तो कह ही दिए हैं, बस हम लोग की उपस्थिति ऐसे बनी रहे, बस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं दो विद्यालय के प्रबंधक और अपने विद्यालय परिक्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे में कन्हैया जी कहे जाने वाले आदरणीय मनोज जी से चाहेंगे कि 2025 और 26 की समीक्षा करते हुए संक्षेप में अपनी बात रखें। सभी मित्रों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 में समीक्षा करनी है कि जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें पीछे छोड़ते हुए, भूलते हुए 2026 में आप आगे बढ़िए और अपने हौसले उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। कुछ मंत्र मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, अपने सभी मित्रों को, पूरे समाज को, कि जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए हौसला कभी भी मत छोड़िए। दूसरी चीज, जिसके जीवन में संघर्ष जितना अधिक होता है उसकी मंजिल उतनी ही ऊंची और शानदार होती है। मित्रों, देना मैं चाहूँगा क्योंकि बहुत ही सात्विक है कि अगर क्रोध जब आता है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, अपना आपा खो देता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जिनको क्रोध आता है, आप क्रोध मत कीजिए। क्रोध के समय रुक जाना चाहिए, क्रोध के समय
रुक जाना चाहिए और गलती के समय झुक जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बड़ा सार्थक रहा आज का कार्यक्रम। निसंदेह 2025 बहुत कुछ दुख दे के गया तो बहुत कुछ सुख भी दे के गया। अगर हम स्मरण करते हैं तो कश्मीर की पहलगांव की घटना, अहमदाबाद की हवाई दुर्घटना जो एक तरफ बहुत बड़ी दुख दी, तो राम मंदिर का पूरी तरह से लोकार्पण और उसका ध्वज बदलना, और जो 100 दिन के लिए गारंटीकृत काम दिया जा रहा था उसका नाम बदल करके उसे 125 दिन करना, इत्यादि कुछ सरकार की बड़ी उपलब्धियां रही। हम भी कुछ नया करें, इस आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के साथ पूरे विश्व में 2025 में जो इच्छाएं अधूरी रह गई हों वह 2026 में सबकी पूर्ण हो। और यह वीडियो के बाद एक मैं अपना विचार एक गीत के रूप में किसी अन्य की कविता के रूप में दूंगा। आप सभी लोग एक बार पुनः 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।